Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is science and the topic is reaching the age of adolescence. So dear students, कैसे हैं आप लोग? I hope सबके सब ठीक ही होंगे. तो इधर कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी. So finally I am back. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम. आपको याद होगा, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. और इसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था वो था हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो एंडोक्राइन सिस्टम्स के जो ग्लैंड्स के जो सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह का हार्मोन सिक्रीट करते हैं और प्लस उनका फंक्शन क्या होता है. ओके ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक था जिसे मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ. तो आपका टॉपिक 10.1 से स्टार्ट होता है. टॉपिक है पहला आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलसेंस को हम लोग कहीं ना कहीं किशोरावस्था से भी कह सकते हैं, बता सकते हैं, किशोरावस्था भी कह सकते हैं. तो कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम चाइल्ड कब तक होते हैं, चाइल्डहुड में कब आते हैं, एडल्टहुड में कब आते हैं, मैच्योर कब होते हैं. तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे. तो चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ. पहला टर्म है हम डिस्कस करेंगे एडल्ट क्या होते हैं, एडोलसेंस क्या होता है, एडोलसेंट क्या होता है, टीनेजर्स क्या होते हैं. ठीक है ना, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, मैंने पढ़ेंगे. प्यूबर्टी भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी पर्सनल बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम अपने एडल्टहुड को टच करते हैं, एडोलसेंस की एज पे जब हम आते हैं, जब हमारी डे बाय डे हमारी हाइट से लेकर हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं उन सारे चेंजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और एक छोटा सा कैलकुलेशन भी सीखेंगे. यस, कौन सा कैलकुलेशन होगा कि हम अपनी हाइट फ्यूचर में कैसे हम अप्रॉक्सीमेशन एक लगा सकते हैं कि आने वाले एंड तक में हम कितनी हाइट तक बढ़ सकेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द टॉपिक इज एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलसेंस क्या है और प्यूबर्टी क्या, इसे पढ़ लेते हैं. भोजू वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. After his friends left, Bhoju and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all girls school. She started laughing. She remarked that many of Bhoju's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. तो बेसिकली क्या है, भोजू जो है वो अपना मतलब 12 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है. तो जब सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं तो पहेली और जो भोजू रहते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते रहते हैं कि पहेली जो उसकी सिस्टर है वो क्या है, वो ऑलरेडी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है और भोजू बॉयज़ में. तो पहली काफ़ी टाइम बाद उसकी फ्रेंड्स को देखती है, काफ़ी सालों बाद देखती है, तो वो शॉक भी होती है कि ये लोग काफ़ी हाइट में बढ़ गए हैं. तब यही बच्चों के मन में आया कि ये हाइट में कैसे बढ़ गए या ये कैसे डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है. सो ग्रोथ बिकम्स फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. हमारी जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, वो जिस दिन से हम पैदा होते हैं, हम पेट में ही रहते हैं तभी से हमारी ग्रोथ होने लगती है. पर हमारी ग्रोथ कब से कैलकुलेट होने लगती है, जिस दिन से हम पैदा होते हैं. ओके. सो ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. जो डे बाय डे जो हम बढ़ते जा रहे हैं ये क्या है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक एक प्रोसेस है जो चला आ रहा है जिसकी वजह से हम बढ़ते जा रहे हैं. बट इट डजेंट मीन कि हम 60 के भी हो जाएंगे तो भी हम ग्रोथ करेंगे. नहीं, एक अप्रॉक्सीमेट एक लिमिट होती है, एक डेट होती है, एक कुछ समय होता है जिसके दौरान हम बढ़ सकते हैं. इसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती है. तो पहला जो वर्ड है वो है अडल्ट. कि चलिए देख लेते हैं अडल्ट होता क्या है. अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग हु इज़ फुली ग्रोन एंड डेवलप्ड इज कॉल्ड अडल्ट. अडल्ट क्या होते हैं, एक वयस्क होता है. मैच्योर मतलब वयस्क इंसान जो होता है जो पूरे तरीके से ग्रोन अप हो जाता है, जिसमें अब कोई ग्रोथ की कोई और सीमा नहीं रहती, कोई और आशंका नहीं होती. जो फुली ग्रोन होते हैं और जो डेवलप हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एडल्ट. तो ये थे एडल्ट की डेफिनेशन. अब देख लेते हैं एडोलसेंस क्या होता है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. एडोलसेंस क्या होता है, जिस एज में अभी आप चल रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एडोलसेंस. एडोलसेंस क्या होता है, हमारे जीवन का वो समय जिस दौरान हमारा जो शरीर है वो कई तरह के बदलाव को महसूस करता है, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव मतलब हमारे प्रजनन अंग भी क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं. हम उस समय को कहते हैं एडोलसेंस. समझ में आ रहा है कि जो चेंजेस हमारी बॉडी में फेस हो रहे हैं, जैसे अभी आप फेस कर रहे होंगे, आपकी हाइट भी बढ़ रही होगी, गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो उन्हें होलसम में हम क्या कहते हैं, उसके लिए क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, एडोलसेंस. ये थी एडोलसेंस की डेफिनेशन. अब एडोलसेंस की पीरियड कब से कब तक होती है, ठीक है ना. तो एडोलसेंस की पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है
एडोलसेंस बिगन्स अराउंड द एज ऑफ 0 to 11 and last up to 18 or 19 years of age. ठीक है ना। तो एडोलसेंस स्टार्ट कब से होता है? हमारे ज़िंदगी के 11वें साल से, मतलब हमारी बॉडी में 11वें, जब हम अपने 11th ईयर में होते हैं अपने ज़िंदगी के, तो वहाँ से हमारी बॉडी चेंज होना स्टार्ट होती है। और ये चेंजेस हम कब तक महसूस करते हैं? अराउंड 18 to 19 ईयर्स में क्या होता है, हम एडोलसेंस को फेस करते हैं। तो आज के टाइम में आपने एक बहुत कॉमन सा वर्ड सुना होगा, वो होगा टीन्स या टीनेजर्स। ठीक है ना। तो आप लोग अभी टीन्स या टीनेजर्स की ग्रुप में आते हैं। तो टीन्स की एज कब तक कवर अप होती है? फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। दैट पीरियड इज नोन एज टीनेजर्स, या उन्हें हम टीन में काउंट करते हैं ना। एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। जो एडोलसेंस की डेफिनेशन है वो ये है कि वो पीरियड क्या होती है, जो उस अवस्था में होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडोलसेंट। और उन्हें एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया, जो बच्चे 13 साल से लेके 19 साल तक के दौरान होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स में तकरीबन 1 या 2 साल पहले ही हमें एडोलसेंस के फीचर्स या फिर जो उसकी जो चेंजेस होते हैं वो हमें दिखने लगते हैं rather than boys। मतलब गर्ल्स एज कंपेयर टू द बॉयज़ थोड़ा जल्दी बड़ी होती हैं। ठीक है ना। ओके। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सिवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड के दौरान ह्यूमन बॉडी, जो मानव जाति की जो शरीर है, वो कई तरह के चेंजेस से गुजरते हैं। एंड दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और जब ये चेंजेस स्टार्ट होते हैं तो हम उसे प्यूबर्टी टर्म से रिलेट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या वर्ड पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा एडल्ट क्या होते हैं, जो मैच्योर फुली ग्रोन अप ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे आर नोन एज एडल्ट्स। एडोलसेंस क्या होती है? फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स टू 19 ईयर्स, दे आर नोन एज एडोलसेंस। दैट पीरियड इज नोन एज एडोलसेंस एंड द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज एडोलसेंट। ओके। इसी दौरान जिनकी उम्र 13 साल से लेके 19 साल की होती है उन्हें हम कहते हैं टीनेजर्स। फिर नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी वो ये है कि एज कम्पेयर टू द बॉयज़, गर्ल्स 1-2 साल पहले से ही एडोलसेंस पीरियड को शो करने लगती हैं। एंड इस पूरे के पूरे चेंजेस में जो आते हैं हमारे बॉडीज़ में, उसको हम प्यूबर्टी से रिलेट कर देते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्यूबर्टी से जो मेन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो क्या होता है कि प्यूबर्टी के दौरान बॉयज़ और जो गर्ल्स होते हैं वो दोनों बहुत सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन में केपेबल हो जाते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और हमारी प्यूबर्टी कब खत्म होती है? जब हम फुली ग्रोन अप हो जाते हैं। ठीक है ना। बट इट डजेंट मीन कि आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमारी हेल्थ और जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस होते हैं वो हमारे ग्रो करना बंद हो जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो द फर्स्ट चेंजेस विच वी नोटिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज इंक्रीज इन हाइट। तो इससे रिलेटेड एक चार्ट भी आपकी बुक में दिया गया है, अगर आप बुक ओपन करके बैठोगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चार्ट पे बताया गया है कि बच्चा जो होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉयज़ हो, वो कितनी एज तक में कितनी हाइट को अटेन करते हैं। ठीक है ना। तो जो मेन चेंजेस हमारी प्यूबर्टी के दौरान हमें देखने को मिलती है वो होती है पहली चीज़ हाइट में चेंजेस। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने आपको जो बताया कि गर्ल्स जो होती है वो 1-2 साल पहले ही एडोलसेंस की पीरियड में आ जाती हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब बच्चा 8 साल का है तो बॉयज़ जो है वो 72% अपने हाइट को गेन कर लेते हैं, जबकि गर्ल्स जो है वो 77% अटेन कर लेती हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको हाइट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन भी होता है। एक यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। प्रेजेंट हाइट, तो मान लीजिए अगर आपकी प्रेजेंट हाइट 150 सेंटीमीटर है, आपने उसे 150 सेंटीमीटर ले लिया है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल ही देख लेते हैं। अ बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक बच्चा जो है वो 9 साल का है और उसकी हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो जब तक उसकी ग्रोथ पीरियड कंप्लीट होगा वो किस एज पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बॉय जो है वो 9 ईयर्स का, उसकी सेंटीमीटर में हाइट दी गई है 120। तो हमने प्रेजेंट हाइट लिख दिया है
क्या लिख दिया हमने, प्रेजेंट हाइट लिख दिया है, प्रेजेंट हाइट यहाँ पे है तो हमने लिख दिया है 120। ओके, अब हम चार्ट देखते हैं कि बच्चे 9 ईयर्स के हिसाब से उसकी कितनी ग्रोथ हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे 9 ईयर्स के अकॉर्डिंग उसकी बताई जा रही है 75% ग्रोथ बॉयज़ में हो जाती है। तो हमने क्या किया है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, तो परसेंटेज की जब बात करें तो हमने लिख दिया 75%, उसमें चार्ट से हमने देखिए लिख दिया। इसको 100 सेंटीमीटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आ गया 160 सेंटीमीटर। कि मतलब जब तक वो अपनी ग्रोथ पीरियड की लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 160 सेंटीमीटर टॉल वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी हाइट को काउंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को भी मन कर रहा होगा तो आप भी अपनी हाइट को पहले मेज़र कर लीजिए और उसके बाद चार्ट में से अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को देख के, परसेंटेज को देख के कैलकुलेशन कर लीजिए। ओके, नाउ द सेकेंड चेंज, दूसरा चेंज जो हमारी बॉडी में होता है वो है चेंज इन बॉडी शेप। कि मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी शेप में भी चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो जो बॉयज़ की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी ठोस हो जाती हैं और थोड़ी शेप इन वाइज हो जाती है रेदर देन कंपेयर टू द गर्ल्स। दस चेंजेस ऑकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। यही कारण है कि एडोलसेंट पीरियड में बॉयज़ और गर्ल्स में हमें चेंजेस डिफरेंट देखने को मिलते हैं। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? क्या आपने कभी कंपेयर किया है कि अगर आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनके कंधे और उनका जो चेस्ट एरिया है वो ज़्यादा चौड़ा है रेदर देन दी जूनियर क्लास की बॉयज़। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस क्लास तक में आते आते बच्चों की एज जो होती है वो क्या होती है, वो प्यूबर्टी स्टेज पर आ जाती है। सो इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। और जो गर्ल्स होती हैं उनका जो हिप एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी या ज़्यादा ब्रॉड मतलब चौड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है। ओके, तो ये हैं जो हमारे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी शेप में। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी वजह से सारी टीचर्स भी आपसे परेशान हो जाती हैं, वो है वॉइस चेंज। कि आपके वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं। डिड यू नोटिस डैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक। आपने देखा है कि जो बॉयज़ आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत सुरीली आवाज़ में बात करते हैं, जैसे जैसे वो एडोलसेंस में आते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी फट सी जाती है, क्रैकनेस आ जाती है। सो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लार्निक्स बिगिंस टू ग्रो। तो क्या होता है, जब वो प्यूबर्टी की एज पे आते हैं, जब वो ग्रोथ की एज पे आते हैं बॉयज़, तो उनका जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ आती है, जिसे हम लोग लार्निक्स नाम से भी जानते हैं, वो क्या होने लगता है, ग्रो करने लगता है, उसमें ग्रोथ होने लगती है। Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as protruding part of the throat. तो जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते हैं तो आप देखते हो उनके नेक एरिया में थोड़ी सी बोन जो होती है वो बाहर आने लगती है, जिसे हम लोग एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं, एडम एप्पल बोन भी कहा जाता है। ओके, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम एडम एप्पल की बोन्स के नाम से जानते हैं। इन गर्ल्स द लार्निक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। गर्ल्स में ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलती है कि वो बोन बाहर नहीं निकलती है उनकी। ठीक है, सो जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस। तो इसलिए क्या होता है, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो क्या होती है, काफ़ी तीखी सी हो जाती है, काफ़ी हाई पिच्ड हो जाती है। वेयर एज बॉयज़ हैव डीप वॉइस, जबकि बॉयज़ की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी डीप हो जाती है, काफ़ी गहराई वाली हो जाती है, मतलब दोनों की आवाज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. तो जब सडनली बॉयज़ में ये एडम्स एपिरल जो बोन होती है वो जब सडनली बाहर आती है तो कुछ टाइम के लिए उनकी वॉइस जो होती है वो चेंज हो जाती है, पर कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिन के बाद उनकी आवाज़ जो होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। ओके, ये देख सकते हैं इसी बोन की बात हो रही है, एडम्स एपिल इन अ ग्रोन अप बॉयज़। ये जो आपका एडम एपिल जो बोन है वो क्या हो जाती है, बाहर आने लगती है, प्रोट्रूड हो जाती है आउटसाइड दी थ्रोट। ओके, नाउ द नेक्स्ट चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। कि जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होने लगता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, दैट इज ऑयल ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स को किस नाम से जाना जाता है, ऑयल ग्लैंड्स के भी नाम से जाना जाता है, जहाँ से तेल ऑयलीपन हमारे चेहरे पे आता है, वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्नी। ओके, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी स्टेज पर आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज पर आते हैं तो ना एक्नी इश्यूज हो जाते हैं। एक्नी क्या होते हैं, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, जो दाने वगैरह आपके फेस पे होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स, क्योंकि वो ऑयल सिक्रेशन एक्स्ट्रा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन।
तो पहली चीज़ जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो होता है स्वेटिंग, पसीना होना। दूसरा चीज़ सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल ज़्यादा सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एक्नी और हमें पिंपल्स हमारे फेस पे आ जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट चेंज इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मतलब मेल एंड फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स में क्या होने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगता है, जो आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हमने इसके रिलेटेड टॉपिक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चेंजेस क्या होते हैं। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पीनिस डेवलप कम्प्लीटली। जब ये प्यूबर्टी स्टेज पर आती है तो जो बॉयज़ होते हैं उनके में टेस्टिस और जो उनका पेनिस होता है वो फुली डेवलप हो जाता है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। और क्या चेंजेस आते हैं, जो टेस्टिस जो फुली ग्रोन हो जाता है वो स्पर्म भी सिक्रेट करने लगता है। ओके, इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। और गर्ल्स में क्या होता है, जो उनकी ओवरीज होती हैं वो साइज में बढ़ जाती हैं, और क्या होता है, एग्स भी मैच्योरिटी पे वो सिक्रेट करने लगती हैं, बनाने लगती हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। और फिर फाइनली एट अ टाइम क्या होता है कि जो उनकी ओवरीज होती हैं वो रिलीज करने लगती है मैच्योर एग्स को, जो अगर स्पर्म उन्हें मिल जाए तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर देता है। ओके, आफ्टर दैट नाउ द नेक्स्ट चेंज इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो आप जब तक छोटे होते हो तो आपको इतने इमोशंस फील नहीं होते, पर जैसे आप अपनी एडोलेसेंस की एज पर आते हैं, जैसे आप अपने 11th-12th ईयर में पहुंचते अपनी ईयर के, अपने लाइफ के, तो आपको आप फील भी कर रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम में भी आप ये फील करते होंगे कि आप मेंटल तौर पे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बातों में आपकी चेंजेस आ गए, एक लिहाज आपका चेंज हो गया। और दूसरा इमोशनल क्या होता है, इमोशनली आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं, मतलब आप चीज़ों को, फीलिंग्स को फील करने लगते हैं। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस की वजह से इंसान की जो सोच है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो आर सेल्फ कॉन्शियस। और जो एडोलेसेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्शियस मतलब खुद के बारे में सोचने लगते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। और क्या होता है, बात करने का जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो भी उनके में चेंज हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सोचने में भी व्यतीत करने लगते हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. और कहीं ना कहीं क्या है, एक तथ्य जो तथ्य है वो ये है कि इस दौरान हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है और क्या करता है, वो काफ़ी चीज़ें वो सीखता भी है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा माइंड इन्हांस भी होता है, हमारा ब्रेन इन्हांस्ड होता है कि उसकी सोचने की क्षमता, कैपेसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. तो कभी कभी क्या होता है, जिन बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता या फिर जो इस तरह के चेंजेस के संग कोप अप नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस तरह के माहौल में एडजस्टमेंट करने में थोड़े से इश्यूज, प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। पर राइट यू गाइज आर स्टडिंग, आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई जा रही है, तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं प्यूबर्टी के दौरान, ये नॉर्मल है, ये हर किसी को होते हैं, तो इसमें आपको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, एक प्राकृतिक पार्ट है, प्राकृतिक भाग है जो हर एक मानव जाति के लाइफ टाइम में ज़रूर आता है। ओके, तो इसी के संग ये वाला टॉपिक जो हमारा है चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या क्या चेंज देखे, इंक्रीज इन हाइट, बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, increased activity of sweat and sebaceous glands, development of reproductive organ and reaching mental, intellectual and emotional maturities। ये कुछ चेंजेस थे हमारे बॉडी में जो प्यूबर्टी के दौरान होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वैसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बेसिकली हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो चलिए वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, बेसिकली जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, द सेक्सुअल कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट एट बर्थ। जो सेक्सुअल कैरेक्टर हमारे बर्थ हमारे बॉडी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो हमारी बॉडी में हमारे जन्म के दौरान से लेके मतलब मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं बाय बर्थ से, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, जो इंटरनली और एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? फीचर्स विच हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स जो एक बॉयज
या गर्ल्स को कंपेयर करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs are the pubic region. तो क्या कहा जा रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं उनके चेस्ट पे बाल आते हैं, ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स जो है उनके हमें अंडर आर्म्स में ज़रूर बाल, अंडर आर्म्स मतलब क्या होता है, जो हमारे हाथ के नीचे वाला जो अंदर का पोर्शन होता है, आर्मपिट जिसे हम कहते हैं, आर्मपिट में भी हमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, प्लस थाई एरिया में, प्लस हमारे जो प्यूबिक एरियाज जो होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो ये कैरेक्टर हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। द चेंजेस विच ऑकर्स एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ओके, तो जो चेंजेस हमें एडोलसेंस के दौरान देखने को मिलते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन आर टेस्टोस्टेरोन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन क्या होता है। फीमेल हार्मोन हमारा एस्ट्रोजन हो जाता है और मेल हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन हो जाते हैं, जिनको हम लोग सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो कहीं ना कहीं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और जो मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हेयर ग्रोज ऑन फेस इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड। कि जो बॉयज़ होते हैं उसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स में वो ये हैं कि बॉयज़ के फेस में हमें हेयर ग्रोथ दिखती है जिसे मुस्टैच और बियर्ड मतलब दाढ़ी और मूंछ के नाम से जानते हैं। शोल्डर्स एंड चेस्ट ब्रॉडन, उनका जो कंधा होता है वो चौड़ा हो जाता है और जो छाती होती है वो भी थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। वॉइस में डीपनेस आ जाती है। एडम्स एप्पल जो होती है वो ग्रोथ कर जाती है। और जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में क्या चेंजेस हैं? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब गर्ल्स जो होती है वो उनके ब्रेस्ट में इन्लार्जमेंट होता है, उनके में डेवलपमेंट हो जाता है। हिप्स ब्रॉडन, उनके जो हिप एरिया हो जाता है वो चौड़ा हो जाता है एंड बिकम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट। अ श्रिल वॉइस और हाई पिच्ड वॉइस वी कैन सी इन फीमेल्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। प्लस लास्ट में मैंने डिस्कस भी कर दिया कि मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या होते हैं। तो इसी के संग ये वीडियो कंप्लीट होती है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।